क्वेश्चन नंबर 1 है देखो आपका कि भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। द मेजर रबर प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया इज कर्नाटक, केरल। अगला दिया हुआ है देखो तमिलनाडु, अगला दिया हुआ है देखो आंध्र प्रदेश। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जो है सबको करना और बताना है यहाँ पे। तो भारत का जो सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है वह कौन सा है, तो वह देखो आपका केरल है। ऑप्शन बी किसका किसका आया है, बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग बी को क्यों बिल्कुल सही बताए, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट इन इंडिया अशोक के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, अकबर के द्वारा या फिर हुमायूं के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो यहाँ पर आपका ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया गया। जो ग्रांड ट्रंक सड़क है इसको किसने बनवाया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से करेंगे और सबके बनाएंगे। किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो भारत में जो ग्रांड ट्रंक सड़क है वह देखो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन बी जो है देखो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी आंसर सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही, सबका बी आया है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही सब लोग किए हो। चलो अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। फॉर हाउ लॉन्ग द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, 2 साल के लिए, हर साल, या फिर अगला है देखो 5 साल, या फिर डी में है नन ऑफ दी। जो वित्त आयोग है इसका जो गठन है ये कितनी अवधि के लिए किया जाता है, जो वित्त आयोग है इसका गठन कितने समय के लिए होता है, तो यह देखो होता है 5 साल के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मंटू यादव सी सही होगा, ठीक है। राम मोहन बहुत अच्छा, आकाश कुमार, लिपू प्रधान बहुत अच्छे, सी वालों का बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल है आपका कि भारत में नए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया। विच सिटी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जल्दी से करोगे बताओगे सबको यहाँ पे कि भारत ने जो है देखो आपका नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई थी। 1990 में, 1995 में, 2000 में या फिर 2005 में। भारत ने जो नई जनसंख्या नीति है इसको कब अपनाई थी, तो भारत के द्वारा जो नई जनसंख्या नीति है यह देखो अपनाया गया था 2000 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। फिलिप बिश्रा बहुत अच्छे, इंडियन आर्मी लवर फैन। सुमन पॉल बहुत बढ़िया। फुरकन के बहुत अच्छे। अहिर सन्नी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। ज्योति फौजी बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, क्या सवाल है देखो कि अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। द सेंचुरी इज नोन फॉर राइनो, जिसको हिंदी में लिखेगा तो पता है गेंडा लिखता है, ठीक है। इसको लिखा जाता है कि एक सिंह वाले गेंडा के लिए कौन सा जो है अभ्यारण्य जाना जाता है। एक सिंह वाले गेंडा के लिए काजीरंगा, गिर, कार्बेट या फिर डी में है देखो नन ऑफ दीज। एक सिंह वाले गेंडे के लिए जो है कौन सा अभ्यारण्य है जो कि देखो राइनो के लिए जाना जाता है, तो राइनोस के लिए जो अभ्यारण्य जाना जाता है वह है देखो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है देखो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। कहां पर स्थित है, तो नोट कर लोगे, असम में स्थित है, ठीक है। एक सिंह वाले गेंडे के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है काजीरंगा, वह असम में है। क्लियर हो गया सबका, बहुत अच्छे। मंटू यादव, फिलिप बिश्रा, फुरकान के बहुत अच्छे। विश्वजीत बेहरा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। चंद्रमुखी कुमारी बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर सबका आ रहा है। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, चलो इसका सबको सही करना और बताना, बहुत बढ़िया। कपिल एडिटिंग, अरिफुल इस्लाम दिया हुआ है देखो कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ स्थित है। वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन पुलिस सर्विसेज। मसूरी में होता है, माउंट आबू में होता है, नागपुर में होता है या फिर हैदराबाद में होता है। जो आईपीएस सर्विस है, आईपीएस वालों का ट्रेनिंग संस्थान कहां पर स्थित है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। जो आईपीएस होते हैं, आईपीएस वालों का ट्रेनिंग संस्थान कहां पर है, तो यह देखो स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। डी वालों का जो आंसर है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग डी को क्यों बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। सीजी बॉय आर्मी लवर, सचिन आर्मी बॉय बहुत अच्छे, और बहुत बढ़िया। अमेरिका बिल्कुल सही। बिट्टू कुमार बहुत अच्छे। विनीत अकेडमी बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। हु वाज द मुगल एम्परर हु कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती। बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। क्या होगा सही आंसर, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। किस मुगल सम्राट के द्वारा जो है देखो सती प्रथा का अंत किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो सती प्रथा का जो अंत है यह देखो अकबर ने किया है। ऑप्शन सी किसका किसका आया है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो फिलिप बेहरा डी नहीं, फिलिप बेसरा डी नहीं, सी होगा। ज्योति फौजी सी बहुत अच्छे। करण कुमार डी नहीं, सी याद रखिएगा, ठीक है। सी वालों का आंसर सही है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे।
हु वाज द अर्ली एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट? रामानुजाचार्य थे, ज्ञानेश्वर थे या फिर ज्ञानदेव जिनको बोलते हैं, वल्लभाचार्य थे या फिर निर्बांकाचार्य थे? क्या होगा सही आंसर? जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया? तो यह जो है देखो शुरुआत किया था, याद रखिएगा, रामानुजाचार्य जी ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना लोग ए को किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल आपका देखो दिया हुआ है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? क्या होगा सही आंसर? जो उपराज्यपाल है इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? जो उपराज्यपाल होते हैं इनका नियुक्ति कौन करते हैं? तो उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है यह देखो राष्ट्रपति करते हैं। सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा राष्ट्रपति किसका किसका नियुक्ति करता है? तो जो राष्ट्रपति है यही देखो प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति है यही देखो आपका उपराष्ट्रपति का भी नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति है यही देखो राज्यपाल को भी शपथ दिलाता है। और जो राष्ट्रपति है यही देखो आपका मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलाता है। ठीक है, तो इतना चीज सबको ध्यान में रखना क्योंकि ये सबका सब पूछा हुआ है, सबका सब आया हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री ट्रूली रिलेटेड? हेरोडोटस से, यूरिपिडिस से, सुकारत से या फिर डी में है नन ऑफ दिस? इतिहास का पिता निम्न में से किसको कहते हैं? इतिहास का पिता जो है यह किसको कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है यह देखो आपका कहते हैं हेरोडोटस को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, ये वालों का जो आंसर है देखो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोगों बताया बिल्कुल सही किए, बहुत अच्छे। रोबी कुमार, मिनित एकेडमी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। फुरकान, बहुत अच्छे। राम भवन यादव, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल है देखो कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है? विच एटमोस्फेरिक लेयर इज नोन एज द रूफ ऑफ द सीजनल चेंज? इसको देखो क्षोभ मंडल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा सही आंसर। किस वायुमंडलीय परत को जो है मौसमी परिवर्तन का छत कहते हैं? तो नोट करना, ये इसी को कहते हैं, ये क्षोभ मंडल को ही कहते हैं। ठीक है, सबको नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, बी वालों का जो आंसर है देखो बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका देखो दिया गया है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। What is the smallest state of India in term of population size? सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा या फिर मिजोरम? जनसंख्या के आकार से जो है देखो आपका भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बिल्कुल सबको करेंगे और बताएंगे। देखिए हमेशा पूछता है, कल ही आप सबका जो आपने पेपर किया था ROHQ जबलपुर वाला, उसमें मैंने सबको नोट करवाया था और पूछा था कि जनसंख्या के दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य। अब आपको यहाँ पे बताना है जनसंख्या के दृष्टि में सबसे छोटा राज्य। तो जनसंख्या की दृष्टि में जो सबसे छोटा राज्य है यह देखो गोवा है। ठीक है, यही अगर यहाँ पे आपको दे देता कि सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है तो वह क्या होगा? तो वह यूपी होगा। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना जो गोवा है यह देखो छोटा राज्य है। ठीक है, गोवा जो है ये छोटा राज्य है, किस अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार। और यही अगर आपसे पूछ देगा कि बड़ा राज्य बतावे क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो वह याद रखना वह राजस्थान होता है। ठीक है, क्लियर है सबका? सबको कर लोगे, मिस्टेक मत करना क्योंकि पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विच कैन बी एबोलिश्ड बट नॉट ब्रोकन? राज्यसभा, नगर पालिका, ग्राम पंचायत या फिर विधान परिषद? निम्न में से किसको है जिसको देखो समाप्त कर सकते हैं पर भंग नहीं कर सकते? अगर अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो सबको जल्दी से शेयर कर दो, अपने हर एक दोस्त तक इस क्लास को जरूर पहुंचा देना। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हो हर एक ग्रुप में इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। इसके साथ साथ जो है सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। तो निम्न में से किसको जो है देखो आपका समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो वो है देखो विधान परिषद। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, विधान परिषद जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलो अब जो है आपका जीके का अंतिम सवाल है, 30 नंबर सवाल है आपका। यह देखो दिया हुआ है कि कंबाला कहे जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? द एनुअल बफेलो रेस टू कंबाला विच इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? केरल में, कर्नाटक में, पंजाब में या फिर उड़ीसा में? मैंने सबको पढ़ाया हुआ है,
जल्दी से करना और सबको बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो पिछला क्वेश्चन में तो बहुत लोग गलती कर दिए हो, ज्यादातर राज्यसभा बता दिए थे, पर पिछला वाला गलत था आप सबका, ठीक है। विधान परिषद होता है, ध्यान में रखना। अच्छा, कौन सा भारतीय राज्य है, तो वो है देखो कर्नाटक, जहां पर जो है देखो आपका कंबाला जो कि भैंसा दौड़ है वह आयोजित की जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी वालों का बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, कर्नाटक राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सुमन पॉल, राज्यसभा नहीं होता है, विधान परिषद है जिसको भंग कर सकते हैं पर समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। चेन्नई, बेंगलोर, कानपुर या फिर कोयम्बटूर। अच्छा ये अंतिम सवाल है आपका, 15 नंबर सवाल है, जल्दी से करना और बताना, लास्ट क्वेश्चन है आपका। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहते हैं, तो यह देखो बेंगलोर है, जिसको जो है देखो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नाम से जाना जाता है। बी सबका सही है, बहुत बढ़िया। 15 नंबर सवाल था, सबका हो चुका है। चलो अब आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, यहां से आपका साइंस शुरू हो रहा है, ठीक है। जीके का जो है देखो 15 सवाल हो गया, अब जो है आपका यहां से जीएस का 15 सवाल रहेगा। सेक्शन बी है आपका, दिया हुआ है देखो कि सभी अम्ल जल में घोलकर प्रदान करते हैं। ऑल एसिड डिजोल्व इन वाटर एंड प्रोवाइड OH माइनस आयन, H प्लस आयन। अगला देखो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, अगला देखो दिया हुआ है न्यूट्रॉन। क्या होगा सही आंसर, तो सभी अम्ल जो है देखो जल में घुलकर क्या करते हैं, तो H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। यही अगर बोलेगा कि सभी क्षार जल में घुलकर क्या देते हैं, तो सभी क्षार जो है देखो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आकाश कुमार, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं था, दिल्ली को हाई कोर्ट में केस था, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है 1 महीने का समय दी है अभी, जिसमें उनको 1 महीने का समय दिया गया है भारतीय सरकार को, और उनसे जवाब मांगा गया है कि उन्होंने जो है क्यों कैंसिल किया पुराना भर्ती को, ठीक है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया था, याद रखिएगा। दिया हुआ देखो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है। What comes out in the process of photosynthesis? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर अगला देखो यहाँ पे है क्लोरीन। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें क्या बाहर निकलता है, चलो जल्दी से करना और सबको बताना। तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है इसमें देखो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सी वालों का जो आंसर है यह देखो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सब लोग सी की हो, बिल्कुल सही बताए हो। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। Who was the first to classify the elements? लोथर मेयर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलिफ ने या फिर डोबेराइनर ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो तत्वों का पहला वर्गीकरण किया गया। निम्न में से वह कौन है जो कि देखो यहाँ पे आपका पहला वर्गीकरण किए थे। तो पहला वर्गीकरण जो है याद रखना डोबेराइनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। डोबेराइनर के द्वारा, जिसमें किसने जो है देखो आपका डोबेराइनर का ट्रिक दिया था, सबको याद रखिएगा। डोबेराइनर का ट्रिक जिसको कि ट्राइड्स ऑफ डोबेराइनर भी बोलते हैं, ठीक है। जो न्यूलैंड्स हैं ये याद रखना, न्यूलैंड्स ने जो है देखो आपका अष्टक सिद्धांत दिया था, पूछा गया है, ये सवाल आया हुआ है ट्रेडमैन और नर्सिंग असिस्टेंट दोनों में। अष्टक सिद्धांत जो कि न्यूलैंड्स ने दिया था, सबको याद रखिएगा, न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक सिद्धांत दिया गया था। जो मेंडलीफ है इसने याद रखिएगा मेंडलीफ के द्वारा जो है आवर्त सारणी बनाया गया था, ठीक है। मेंडलीफ के द्वारा जो है आवर्त सारणी बनाया गया था, सबको ध्यान में रखना। और यही अगर आपसे यहां पे पूछा जाएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको किसने दिया, जो कि देखो हमेशा आता है, पूछा जाता है आपसे कि हु गेव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह देखो मोसले ने दिया था, ठीक है। इतना चीज सबको क्लियर रखिएगा क्योंकि ये चारों का चारों जो है पूछा जाता है, ठीक है। सभी को जो है ध्यान में रखना है, ये चारों का चारों जो है इंडियन आर्मी में आया हुआ है। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण, या फिर डी में है नन ऑफ दी। जिस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बिल्कुल सही करिएगा और सबको बताइएगा। जो लोहे पर जंग लगना है यह किसका उदाहरण है, तो जो लोहे पर जंग लगना है यह देखो ऑक्सीडेशन, यह जो है देखो आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ठीक है। यहां पर आपका देखो आपकी क्या होगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला सवाल यहां पर देखो आपका मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। व्हाट इज मेजर्ड बाय क्यूसेक। जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा, क्या मापते हैं, ठीक है। सही होगा, ठीक है। सी करने वालों का बिल्कुल सही है, सी वालों का सही होगा, ध्यान में रखना। क्यूसेक से जो है जल का बहाव मापते हैं। बहुत कम का सी गया है, काफी लोग ए किए हो, कोई बी किए हो, पर सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है।
व्हाट इज हिस्टोलॉजी रिलेटेड टू, उत्तक से, विषाणु से, जीव द्रव्य से या फिर कोशिका से। जो हिस्टोलॉजी है यह देखो किससे संबंधित है, जो हिस्टोलॉजी है इसका संबंध किससे है, तो जो हिस्टोलॉजी है यह देखो आपका संबंधित है उत्तक से, टिश्यू से। सबको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हिस्टोलॉजी का जो संबंध है यह देखो ऑप्शन ए से है। चलिए अगला सवाल आपको यहां पर देखो मिला हुआ है कि एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है और लिक्विड ड्रॉप एज्यूम्स अ स्फेरिकल शेप, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला देखो दिया हुआ है श्यानता के कारण, अगला है गुरुत्वाकर्षण के कारण, या फिर डी में है ऑल ऑफ दीज। क्या होगा सही आंसर, किस कारण से जो है देखो आपका एक द्रव बूंद जो है देखो गोलीय आकार धारण कर लेती है, तो यह देखो होता है आपका ध्यान में रखना पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए वालों का देखो आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, ये पूछा हुआ सवाल था, ये भी सवाल देखो आया हुआ है। यह जो सवाल है ये आपका जीडी में भी आया है, ट्रेडमैन में भी आया है और क्लर्क में भी आया है। चलिए करेंगे और बताएंगे कि कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। व्हाट इज द बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी इन अ कंप्यूटर कॉल्ड, रैम, रोम, सीपीयू या फिर अगला में देखो सीडी रोम। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से कीजिएगा और सबके बताइएगा, सबका आंसर आना चाहिए। कंप्यूटर में जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है देखो रोम बोलते हैं। सबको याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में इनबिल्ट जो परमानेंट मेमोरी होती है वो रोम होती है। आप सबने सुना होगा कि कितना स्टोरेज है, कितना रोम दिया है, तो लैपटॉप में सुने होंगे, कंप्यूटर में कि 1 TB का रोम है या फिर 512 GB का रोम है, ये सब चीज आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो रोम होता है, ध्यान में रखिएगा ROM। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, गिवन ग्रीन कलर टू लीव्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर डी में है ऑल ऑफ दिस है, तो यह देखो क्लोरोप्लास्ट देता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, बी वालों का जो आंसर है देखो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। मानिक सेन, फुकरन के, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा। अमरजीत शर्मा, करण कुमार, सुमन पॉल, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है, सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा। जो सलाइवा है, जो लार है, यह किसका पाचन में सहायक होता है, ये पूछा हुआ सवाल है। देखो आर्मी जीडी का पेपर बनवाऊंगा आज से कुछ दिनों बाद, तो देखना उसमें 2021 का ही पेपर में ये वाला सवाल आया हुआ है। जो लार है ये किसके पाचन में सहायक होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो जो लार है यह देखो सहायक होता है स्टार्च का पाचन में। ऑप्शन बी कौन कौन किए हो, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। जितना का भी आंसर बी आया है बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि वायु निम्न में से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर तरल है। यह सवाल देखो पूछा हुआ है, यह सवाल आर्मी ट्रेडमैन एंड आर्मी जीडी दोनों का पेपर में आया हुआ है। चलिए जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा, वायु जो है निम्न में से क्या है, वायु जो है क्या होता है, तो जो एयर है यह देखो मिश्रण है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जितना का सी आया है बिल्कुल सही बताए हो। ठीक है, सी वालों का जो आंसर है बिल्कुल सही होगा। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, अगला देखो दिया हुआ है संचित ऊर्जा, अगला है देखो विखंडन ऊर्जा। चलिए करेंगे और बताएंगे सबको कि जब देखो हम लोग किसी गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उससे आकार में परिवर्तन किस वजह से हो जाता है, तो देखो ऐसा होने का जो कारण है ये है देखो आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, जितना भी लोग बी की हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पप्पू कुमार, शाहिद अंसारी, संजीत कुमार, बहुत अच्छे। अमरजीत शर्मा, बहुत बढ़िया। शाहिद अंसारी, फिलिप बेसरा, बिल्कुल सही। रोबी कुमार, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो मिला हुआ है आपका कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, व्हाट आर द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण पाया जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन पाया जाता है। बहुत ही रिपीटेड सवाल है, इंडियन आर्मी में जो है देखो बहुत बार आया है। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। अगर अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो सबको जल्दी से शेयर करना अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जो भी जरूर से प्रेस कर देंगे, और जो भी चैनल पे नए होंगे वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो याद रखेंगे परमाणु के नाभिक में जो है देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है देखो बिल्कुल सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, बहुत अच्छे।
चलो अगला सवाल यहां पर देखो आपका दिया हुआ है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ थर्मस फ्लास्क? डीवार, स्टीफन, किरचॉफ या फिर न्यूटन? जो थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए कल से जो है आपका टॉपिक वाइज क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप सब बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर टॉपिक वाइज जीके जीएस क्लास शुरू कर दीजिए। कल से जो है आपका रोज दोपहर 1 बजे टॉपिक वाइज क्लास आएगा, ठीक है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखिएगा वो डीवार थे। ऑप्शन ए सही होगा, तो ध्यान में रखेंगे। आप सबका कंटिन्यू डिमांड आ रहा था कि सर टॉपिक वाइज जीके जीएस क्लास शुरू कर दो, तो कल से जो है आपका रोज दोपहर 1 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस क्लास आएगा और पूरा टॉपिक जो भी इंडियन आर्मी पूछती है, जितना भी टॉपिक से सवाल करती है, वो सारा टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। दिया हुआ है देखो कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? द हीट ऑफ द सन कम्स टू द अर्थ थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम? संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, संनयन के द्वारा या फिर ताप विनिमयम के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जल्दी से करेंगे और सबको। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है, वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा, वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे। ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था। फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है। इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का। ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया। लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं। आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो सूर्य की उष्मा जो है पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है, रेडिएशन के माध्यम से आती है, ठीक है। ऑप्शन बी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया, बी वालों का जो आंसर है देखो बिल्कुल सही है। चलो अब यहां से आपका मैथ शुरू हो रहा है, ठीक है। जीके का जो है देखो 15 सवाल हो गया, मैं जीएस का भी 15 सवाल हो गया, टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। मैथ का 15 सवाल रहेगा आपका। 31 नंबर सवाल है देखो, 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। इस गाड़ी की चाल कितनी है? चाल बताना है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सबको ही जानते हो, दूरी बटा समय। तो ये दूरी है और ये समय है, तो दूरी बटा समय कर देंगे। 132 बटा मानो 6 आ गया। अभी क्या है? तो ये मीटर में है, ये सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। आपको जवाब देना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 18 बटा 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है। चलो 6 से इसको भाग देते हैं कितना बार में? 6 तिया 18, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबका। अब क्या करते हैं देखो, तो सबसे पहले 132 गुना में 3 कर लेते हैं, जिससे कि आसानी होगा। सबको ही करते चलेंगे, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और देखो हो गया 3 एकम 3 बटा में 5 आ गया। 5 से कितना बार में? तो देखो 5 सते 35, बचा यहाँ पे 4 और 9, ठीक है। तो कितना हो गया? तो अब देखो ये हो गया आपका यहाँ पे जो है 9 पचे 45, ठीक है। अब दशमलव आया। अब यहाँ पे आपका कितना बचा हुआ है? देखो बचा हुआ है 1, ठीक है। और दशमलव लगाएंगे तो 0 हो गया। तो मतलब कि 5 दूनी 10, तो 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा सबका आ रहा है क्या?
ऑप्शन सी कौन कौन कर रहे हो, बहुत अच्छे, प्रेमचंद बिंद बहुत बढ़िया, सुमन पॉल, सिद्धांता दास, रोबी कुमार, ज्योति फौजी बहुत अच्छे, फुकरान के पप्पू कुमार, बी सी बिल्कुल सही आंसर आया है सबका, बहुत बढ़िया सब लोग बताए हो। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि यदि चावल के मूल्य में 10% कमी की जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ये प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, इंडियन आर्मी का मैथ का। फॉर्मूला होता है देखो एक आपका आर बाई में 100 प्लस आर, और फिर होता है देखो गुना में 100, या फिर यहाँ पे कमी करेंगे, याद रखिएगा जब अधिक करेंगे ज्यादा करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, और यही जब कमी करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर बाई में 100 माइनस आर और गुना में 100। तो अभी क्या हो रहा है, अभी देखो कमी हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आर की जगह पे मानो 10 हो गया, अब 100 में से 10 यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे मानो 90 आ गया, गुना में हो गया आपका 100 100, ठीक है। क्या होगा देखो, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, कितना आया आपका देखो, तो आपका आ रहा है देखो 100 बाई में 9, 100 बटा 9, ठीक है। 9 से तोड़ो इसको, तो 11 नवा होता है देखो 99, और यहाँ पे आ गया 1, 11 इंटीजर 1 बाई 9। ऑप्शन ए जितना भी लोग कर रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जितना का भी आंसर यहाँ पे ए आया है बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया, सबने लगभग ये किए हो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फुरकान के, प्रेमचंद बिंद, अमरजीत शर्मा, शाहिद अंसारी, प्रिंस रुद्र बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ, ये भी पूछा हुआ सवाल है देखो, ये ट्रेडमैन वालों का 2020 का आर्मी का पेपर का सवाल है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, और मैंने आपको बनवाया भी है पहले, देखो इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आगे दो दो का श्रृंखला में सेम डिजिट हो तो क्या होता है, तो ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि आगे सेम संख्या चल रहा है, ठीक है, तो दो के संख्या पे बार लगा देंगे। अब यहां से देखो डेसिमल हटाओगे तो नीचे आपका लग जाएगा 2 ठो जीरो, क्योंकि दशमलव हटाए तो नीचे 100 लग जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव था, तो अब यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है। अभी देखो ऊपर में बार लगा हुआ, तो जब इस बार को हटाओगे ना, तो ऊपर जब बार हटाओगे तो नीचे का एक मान कम हो जाता है, तो अभी ये कितना आ गया, तो एक ये आ गया देखो आपका 39 बटा में 99। ऑप्शन सी किसका किसका आ रहा है, जितना का भी सी आ रहा है बिल्कुल सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया, सबको ही लगभग लगभग सी किए हो, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसको कट मत करना, कट नहीं करेंगे क्योंकि हमको सीधे आंसर मिल गया, तो मानो किस लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो सी आ रहा होगा सबका, तो सही है, जिसमें कुछ लोग ए भी बता दिए हो, पर याद रखना बार को हटाते हैं तो नीचे एक मान कम हो जाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल है देखो कि एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। क्या कर रहा है देखो, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, क्योंकि मीटर में हमको जवाब देना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं देखो, 5 बटा 18 से गुना कर देते हैं, तो 18 से 5 बटा 18 से क्या किया हम लोग, गुना कर दिए 6 से, अब इसको कट कर दो, ठीक है। कितना बार में कट होगा देखो आपका ये, तो जल्दी से कट करेगा, 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 पचे 45, तो कितना आ गया, तो यह देखो अभी आपका है 25 बटा में 2, ठीक है। मतलब कि ये 25 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक है। मतलब कि 1 सेकंड में कितना जा रहा है, तो 1 सेकंड में जा रहा है देखो आपका 25 बटा 2 मीटर। आपको कितना में निकालना है देखो, आपको निकालना है 4 मिनट में, 4 मिनट को सेकंड में बदलो तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कितना हो गया, मतलब कि हो गया देखो 240 सेकंड। क्या करेंगे, सिंपल से इसमें 240 से गुना कर दो, 25 बटा 2 गुना में कर दो 240, आपको जो आपका जवाब मिल जाएगा। तो 2 से 240 कितना बार में कट होगा, तो ये देखो 120 बार में कट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 120 गुना 25 कर दो, आपको जो आपका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं देखो, 25 गुना 12 कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना हो गया 4 और 1 5, और यहाँ पे हो गया देखो आपका 25 से कम 25, ये देखो 0 5 5 10 3 और 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। मतलब कि 300 आ रहा है, एक जीरो यहाँ पर था, 3000 आया है क्या सबका, 3000 मीटर, 3000 मीटर किसका किसका आंसर है। ऑप्शन ए जितना भी लोग किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बी कैसे आ रहा है, ए आना चाहिए, ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, जितना भी लोग ए किए हो बिल्कुल सही बताए हो। चलो अगला सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि ए अनुपात बी बराबर जो है देखो आपका है 5:3, मतलब कि ए के जगह पे 5, बी की जगह पे 3। क्या बोला है आपको, आपको देखो बोला है ए अनुपात बी और फिर अनुपात में है ए माइनस बी, यह जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से निकाल लेंगे, कौन सा टफ क्वेश्चन है आपके लिए, आसानी से सब कोई करोगे। अच्छा ये ए प्लस बी है, ठीक है, और ये ए माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ए की जगह पे 5, बी की जगह पे 3, फिर अनुपात में 5 माइनस में कितना, तो ये हो गया देखो 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 और यहाँ पे अनुपात में हो गया 2, 2 से कितनी बार में, 4 बार में, ये कट हो गया 1 बार में। 4:1 किसका किसका आया है, ए आंसर किए हो तो बिल्कुल सही बताए हो, कौन कौन ए लेके आए हो, ए लाने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए जितना का भी आया है बिल्कुल सही आया है, ठीक है। कुछ कुछ का 2:1 भी आ रहा है, पर याद रखना ए आना चाहिए आप सबका आंसर।
चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अच्छा इसका ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन पे मत जाना, खुद से आंसर करना, ठीक है। दिया हुआ है देखो आपका 5:25, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन का चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह है, और यहाँ पर लगा हुआ है 6, फिर है देखो वॉट। ये पूछा हुआ सवाल है, जीडी वालों का 2020 का पेपर का सवाल है, तो जल्दी से करना और सबको बताना क्या होगा सही आंसर। तो 5:25 मतलब कि देखो हो गया 5/25, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह हो गया, 6 बाई में वॉट की जगह हम लोग देखो लिख लेंगे x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपस में इनको गुना कर लो, तो ये हो गया देखो 5x, और बराबर में देखो मानो इधर हो जाएगा आपका 25 गुना में 6। अब x बराबर करेंगे तो कितना हो गया, तो ये देखो हो गया 25 गुना 6 बटा में 5, 5 से कितनी बार में, 5 बार में कितना आया देखो, तो आपका आ रहा है x बराबर में 5 गुना में 6, 6 पचे कितना होता है 30 होता है। किसका किसका 30 आया है, 30 किसका किसका आया, 36 आ रहा है, 30 आ रहा है क्या, 30 आना चाहिए था शायद, 30 आ रहा होगा तो देखो सही आंसर है, 30 आ रहा है तो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 30 आ रहा है, जिनका भी सही आंसर कर रहे हो, कुछ 36 बता रहे हो, कुछ 30 बता रहे हो, ध्यान से देखना 30 आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। कितना आएगा, तो 30 आएगा, क्योंकि 5 पचे जब 25 करोगे तो फिर आपका आंसर जो है 30 आएगा, यहाँ पे 6 पचे 30 होता है, ठीक है। 30 आ रहा होगा सबका तो सही है, और अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो बताना, ठीक है। चलो अगला सवाल है, यहाँ पर देखो, यह आपको दिया गया है कि एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, एक रेलगाड़ी जो है यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। तो नॉर्मल सा सवाल, इसको चेंज कर दीजिए, कब से तो आप लोग ये वाला सवाल बना रहे हैं, जल्दी से इसको बदल दीजिए। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। ऐसा वाला सवाल जो है ना देखो इंडियन आर्मी हमेशा पूछती है। अभी कुछ दिन बाद में आपको देखो जीडी का 2021 का पेपर बनवाऊंगा, उसमें संख्या तो ये नहीं है, संख्या यहां पर चेंज किया हुआ है, पर सेम सवाल दिया हुआ है, देख लेना। चलो क्या होगा आंसर, तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 से इसको कट कर दो, कितना बार में, 5 बार में, कितना आ गया देखो, तो 5 गुना 5, 5 बचे कितना होता है 25 होता है, मतलब कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। किसका किसका सी आया है, सी करने वालों का आंसर देखो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, लगभग सी ला दिए, बहुत अच्छे। अमरजीत शर्मा, साहिद अंसारी, सुमन पॉल, अमरजीत शर्मा बहुत अच्छे, राजेश राजभर बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, 25 किए हो, बिल्कुल सही बताए हो। चलो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यह सवाल है देखो आपका कि 7 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। क्या बोला, 7 संख्या का औसत 30 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 गुना 30 कर लेते हैं, कुल परिणाम निकाल लेते हैं, कितना हो गया देखो 210 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला, प्रथम 3 संख्या का औसत 25 है, जो प्रथम 3 संख्या उसका औसत 25 है, तो कुल परिणाम निकाल लो, तो 25 दिया हो गया देखो 75। अब जो अंतिम 3 संख्या है उसका औसत 35 है, तो फिर हो गया ये देखो 3 गुना में 35, 35 तिया कितना होता है देखो, 5 तिहाई 15 हो गया, 3 तिहाई 9 और 1 10, 105 हो गया, ठीक है। अब जो टोटल 7 संख्या है उसका औसत है 210। अब क्या बोला, चौथी संख्या आपको यहाँ पे बतानी है, टोटल 7 संख्या का औसत है 210, माइनस में से क्या कर दो, इनको जोड़ के घटा दो, जो एक संख्या बचेगा आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा है। तो अब क्या, तो हो गया देखो यहाँ पे 75 प्लस में 105, ठीक है, तो इनको पहले जोड़ लेते हैं, तो 210 माइनस में 105 और 75 कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 180, ठीक है। कितना आएगा, 30 आ रहा है क्या सबका, किसका किसका 30 आया है, 30 कौन कौन लाए हो, 30 लाने वालों का आंसर बहुत बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, सालू गौतम बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, 30 आ रहा है, मानिक सेन बहुत अच्छे, प्रेमचंद बिन 30 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है सबका, ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कल आप सबने देखा था आरओएचपी जबलपुर का पेपर में सेम ऐसा वाला सवाल दिया हुआ था। चलो इसलिए सबको औसत वाला सेक्शन जरूर क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलो क्या सवाल है देखो, अब आपका ये सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, बोला है कि की माप के एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ईंट कैसा होता है, तो जो ईंट है यह देखो घनाभाकार होता है, इसका मतलब कि आपको जो है घनाभाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है देखो आपका 2 इंटू LB, प्लस में होता है देखो BH, प्लस में होता है आपका देखो HH या फिर LH, ठीक है, ये होता है यहाँ पे। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बनाएंगे, तो 2 इंटू में LB, L गुना B, तो ये L है, ये B है आपका, और ये क्या है, तो ये H है, तो L इंटू B कर दो, मतलब कि पहले कितना हो गया 10 गुना 4, ठीक है, फिर प्लस में B इंटू H, मतलब कि 4 इंटू 3, तो यहाँ पे हो गया देखो आपका 4 गुना में 3, फिर प्लस में 3 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कर दिए मानो हम लोग 3 इंटू 10, आ गए यहाँ तक सब कोई। अब हो गया 2 इंटू में 10 और 4 के 10 गुना 4 कितना होता है 40 होता है, 4 तिहाई 12, और फिर आपका 10 तिया कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कितना हो जाएगा देखो 2, अब यहाँ पे आपका 40 और 12 हो गया 52, 52 और 30 हो गया 82, यहाँ तक आ गए सब कोई। अब जल्दी से बना दो, 2 गुना 82 करोगे तो कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, और फिर आपका हो गया 8 दूनी 16, किसका किसका 164 आया है, 164 किसका किसका आंसर है, 164 लाए हो। सी कपिल एडिटिंग बहुत अच्छे, सालू गौतम, ज्योति फौजी, प्रेमचंद बिन, साहिद अंसारी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है,
बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही, ठीक है, सी सही आंसर होगा, याद रखना। क्लियर है यहां पे सबका? चलो अगला सवाल देखो दिया है, बहुत अच्छा रिफुल इस्लाम। अगला सवाल है देखो, यह सवाल आपको यहाँ पे मिला हुआ है, देखो क्या है, देखो 125 के 30%, 125 का 30%, परसेंट आएंगे तो नीचे हो गया मानो बटा में 100, प्लस में दिया हुआ है देखो 300 का मतलब गुना, और 45% मतलब कि 45 बटा में 100। कल आप सबने देखा था, कल जो आपने पेपर बनाया था देखो ROHQ जबलपुर का, उसमें आप सब लोग देखे थे कि ROHQ जबलपुर में बोला था कि 15 का 15% निकाले। प्रतिशत वाला सेक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से बना लेंगे। देखो 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार में, और 5 से कितना बार में, 25 बार में, 25 25 125 होता है। ये देखो 2 ठो 0 से 2 ठो 0 कट गया। अब 25 तिया कितना हो गया, 25 तिया हो गया देखो आपका 75, 75 बटा में 2, प्लस में 45 गुना 3 कर लो, कितना होता है, तो 5 तिहाई होता है देखो आपका 15, कैरी किया 1, हासिल आया 1, 4 तिहाई 13, 135 आया क्या सभी का, 135 आया है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब यहाँ पे देखो बटा में हो गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब जो है यहां पर देखो आपका इतना हो गया। अब देखो यहां पर 2 और 1 का जब एलसीएम लोगे तो कितना होता है, तो 2 और 1 का जो एलसीएम है यह देखो 2 होता है, ठीक है, क्लियर है सबका। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। अब यहां पे आपका 75 हो जाएगा, प्लस में जो है आपका देखो यहां पर 135 गुना 2 कर लो, तो 135 गुना 2 करने पे कितना होता है, तो जब 135 गुना 2 करिएगा, चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बनाते चलेंगे। 135 गुना 2 यहाँ पे जल्दी से सबको करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले इसमें मुझे आप सबका आंसर चाहिए, ठीक है। बहुत देर से मैं बनाते चल रहा हूं, काफी देर से मैं दे रहा हूं कि पहले मैं जवाब दे देता हूं तब आप लोग का आता है। अब पहले आप सब करिए, तो देखते हैं इसका फाइनल आंसर, जल्दी से बताओ सबको ही। तो 135 गुना कितना हो गया, तो 200, और फिर 35 गुना 70, मतलब कि ये हो गया देखो 270, ठीक है यहाँ पे। अब क्या है, तो अब देखो है आपका यहाँ पे 270 और प्लस में कर दो 75, तो आपका देखो आ गया ये 345 बटा में 2। अब इसको काट दो जल्दी से, कितना आ रहा है देखो, तो 2 एकम 2 हो गया, बचा यहाँ पे 1, तो 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका देखो होता है 2 दूनी 4, अब यहाँ पे 1 बच गया, 10 लगाएंगे तो 10, मतलब कि 2 बचे 10, 172.5 किसका किसका आया है। ऑप्शन बी सही किए हो क्या, बी कौन बोला, मैं कर दूंगा इसके बाद। देखो बहुत लोग जो है अपना सही कर लेते हैं, ठीक है, पहले से गलती कर रहे हो तो फिर मेरे करने के बाद सब कुछ सही कर लेते हो। ध्यान रखना क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। 155 कैसे आ रहा था आप सभी का, 155 कैसे आ रहा था, पहले मुझे ये बताओ तो, इतना आना चाहिए ना, इतना आएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, क्या सवाल है देखो कि एक गोले का आयतन जो है, यह जो है आपका यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात करें। यह जो है आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। गोले का क्षेत्रफल बोला है, तो उस गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है देखो 4πr² बराबर में कितना हो गया देखो 2464 हो गया, ठीक है। यहां तक सबको आगे होंगे। यहाँ पे 4 है मानो, पाई का वैल्यू है देखो आपका 22 बटा में 7, गुना में हो गया आपका r² बराबर में हो जाएगा देखो 2464, ठीक है। अब क्या है देखो, तो यह है r² बराबर में 2464 हो गया, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा इधर, तो गुना में 7 हो गया, नीचे बटा में आपका हो जाएगा देखो 4, और फिर हो जाएगा देखो गुना में 22। अब चलो देखते हैं इसमें कौन लोग पहले बता पाते हो, किसका जो आंसर है पहले आता है, किसका जो आंसर है पहले आएगा। चलो पहले मुझे आप सबका आंसर चाहिए इसमें, फिर मैं बताऊंगा। चलो जल्दी से करना और सबको बताना, ठीक है। तो देखो जब 22 से इसको कट करोगे ना, तो यह जो है आपका देखो 112 बार में कट हो जाएगा, और 4 से जो 112 है यह देखो आपका 28 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। 8 चौका 32, और फिर होता है 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। अब कितना आ गया, तो अब देखो आपका है यहाँ पे r² इक्वल टू 28 गुना 7 कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो ये हो गया देखो r² इक्वल टू 8 सत्य कितना होता है 56 होता है, ठीक है। 8 सत्य कितना हो गया आपका देखो, तो 56 हो गया, 7 दूनी 14 और 5 हो गया 19, 196 आ गया। r इक्वल टू करोगे तो रूट में हो गया 196, 196 कितना का स्क्वायर होता है, तो ये देखो 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। r बराबर आपका देखो यहाँ पे 14 आ रहा है, r इक्वल टू 14 आ गया सबका। आपसे क्या पूछा है, इसका व्यास मतलब कि d पूछा है। d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो d इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो 2r, मतलब कि 2 गुना में 14, कितना हो गया देखो 14 दूनी 28, किसका किसका 28 आया है। ऑप्शन सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सबको सी बता दियो, बहुत अच्छे। सालू गौतम, शाहिद अंसारी, आकाश कुमार, सुमन पॉल, महादीप मेटे, अमरजीत शर्मा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 28 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। चलो अगला सवाल देखो आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, यह सवाल देखो आपको मिला हुआ है, क्या सवाल है देखो आपका 42 नंबर सवाल है कि 4% के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपए निवेश करने पर कितना रुपए ब्याज प्राप्त होगा। मतलब कि आपको एसआई निकालना है। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है देखो, P इंटू आर इंटू टी बाई में होता है देखो 100। P की जगह पे कितना आ गया, तो P की जगह पे देखो आपका हो गया 3750, ठीक है। अब
आर की जगह पे 4 है, अब टी की जगह पे कितना है 5 है, नीचे कितना आ गया बटा में 100 आ गया। ये देखो 2 ठो एक मानो अभी यहाँ पे 100 भी रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे जीरो नहीं है, 2 ठो एक ही जीरो है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, देखो 100 लिख दिए, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से कितना बार में 2 से, 2 से कितना बार में 2 बार में, ठीक है। 375 दूनी कितना होता है, तो 3 दूनी हो 300 गुना 2 हो गया 600 और 75 दूनी होता है 150, मतलब कि टोटल आएगा देखो आपका 750। किसका किसका आया है, ऑप्शन डी 750। कौन कौन किए हो, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, जितना का भी डी आया है बिल्कुल सही यहां पर जो बताए हो, बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, 750 सबका आया है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है, स्मृति ने कितने रुपए में जो है उस वस्तु को खरीदी थी, यह जो है आपको यहाँ पे करना है और बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो देखो वह कितना में खरीदा था, 693 में, मतलब कि यहाँ पर जो है क्रय मूल्य कितना है, तो ये है देखो 693, 693, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ विक्रय मूल्य वो है देखो 26%, वो 26% के लाभ पर जो उसको बेच दे रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, कितने रुपए में खरीदी थी, मतलब कि हमको जो है देखो यहाँ पर बताना है कितने रुपए में खरीदी। अच्छा वस्तु को बेच रहा है तो ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है देखो क्रय मूल्य, ठीक है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। अब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो आपका यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है देखो आपका, यह क्या होता है, तो यह देखो आपका होता है सबसे पहले विक्रय मूल्य हो जाएगा, यहां पर क्या करेंगे तो यहां पर देखो लिख लेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है, फिर होता है गुना में 100 और फिर होता है देखो 100 प्लस में आपका होता है लाभ प्रतिशत, यह जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है, बेचने वाला प्राइस कितना है, तो यह है देखो 693 गुना में हो गया देखो 100 और नीचे आ गया 100 प्लस में लाभ प्रतिशत कितना है 26% का है, मतलब कि ये हो जाएगा देखो 126, ठीक है। 2 से कट करो 50 बार में, फिर 2 से कट करो कितना बार में, 6 दूनी होता है 12, ठीक है, यहाँ पे 2 से कितनी बार में, तो सबसे पहले आपका देखो हो गया 2 छक 12 और फिर 2 से कितनी बार में, तो 2 से हो गया 3 बार में, 2 तिहाई होता है 6, ठीक है। 63 से इसको कट कर लो, तो 63 से जो ये है देखो आपका कितना बार में कट होगा, तो 63 से जो ये है देखो आपका 11 बार में कट हो जाता है, ठीक है। अब कितना आया 63 एकम देखो 63 हो गया, फिर बचेगा 6, फिर से हो गया 63 एकम 63, ठीक है। अब यहाँ पे आया देखो आपका 11 गुना में 50, क्या 550 सबका आंसर आया है, 550 क्या सब कोई किए हो, 550 वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जिसका भी आंसर यहां पर देखो 550 है, इनका आंसर देखो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वालों का बिल्कुल सही होगा। 560 आ रहा है आप सबका, 560 कैसे आ रहा है, 550 आना चाहिए था, 550 आएगा, ए आंसर आएगा सबका, ध्यान में रखो ए आना चाहिए, 550 आएगा। बी कैसे कर रहे हो समीर कुमार जीना, बी कैसे आ रहा है आपका, बी नहीं आना चाहिए, बी नहीं आएगा, सालू गौतम बी नहीं आएगा, याद रखिएगा, प्रिंस रुद्र जी बी नहीं, 550 आना चाहिए, ध्यान में रखना, अमरजीत शर्मा बी नहीं आएगा, 550 आएगा, ठीक है। 11 बार में कट होगा तो 11 गुने 50 करोगे तो 550 ही होगा ना। चलो अगला सवाल देखो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो आपका, अगला सवाल देखो मिला हुआ है, क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह सवाल देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः, ये देखो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका परिणाम ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए में जो है देखो आपका यहाँ पे 65 लिखा हुआ, चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए में आपका 65 है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही करना और सबको बताना। देखो क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बी दिया हुआ है कितना, तो यह दिया हुआ है देखो 13 सेंटीमीटर। कल आपने ऐसा सेम सवाल बनाया था, कर जो आपने आर्मी जीडी का पेपर किया था देखो ROHQ जबलपुर का, उसमें सेम ऐसा क्वेश्चन दिया था। फॉर्मूला क्या होता है आयत का परिमाप निकालने का, ये देखो अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो ये नहीं भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है देने में, तो आयत का परिमाप बोला है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है देखो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2 इंटू 13 और 5 कितना हो गया, तो 13 और 5 होता है देखो आपका 18, 2 गुना में हो गया आपका 18, 18 दूनी कितना होता है देखो, तो ये आपका 36 होता है, 36 सही आंसर होगा, ठीक है। 36 यहां पर देखो आपका सही आंसर होना चाहिए। परिमाप पूछा था, क्षेत्रफल निकाल दिया क्या आप सभी ने, 65 कैसे ला दिए, रोबी कुमार समीर कुमार जी ने, ये बताओ, परिमाप पूछा था ना, आयत का परिमाप पूछा है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, क्या कर रहे हो आप लोग, आयत का परिमाप पूछा है आपसे यहाँ पे, तो परिमाप में इतना कैसे आएगा, परिमाप पूछा था, ध्यान में रखना, परिमाप पूछा है, 65 कैसे आ रहा है आप सबका, 13 गुना 5 कर दिए, ठीक है। एल इंटू बी किसमें होता है ये बताओ पहले मुझे, क्षेत्रफल में एल इंटू बी होता है, ये तो परिमाप पूछा था, परिमाप में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप सब, क्षेत्रफल नहीं निकालना था, परिमाप निकालना था, ध्यान से देखो, परिमाप पूछा है, पेरीमीटर आपसे पूछा गया था,
ठीक है, परिमाप पूछा गया है यहाँ पे, तो परिमाप निकालोगे तो क्षेत्रफल में होता है, क्षेत्रफल बोलता तब देखो L इंटू बी करते और तब जो है 13 गुना 5 करके 65 लान देते, पर क्षेत्रफल कहां पूछा है आपसे, तो इसमें कैसे मिस्टेक कर रहे हो, क्षेत्रफल थोड़ी ना पूछा है, मैंने 65 कर दिया तो क्षेत्रफल कर दोगे क्या, क्षेत्रफल थोड़ी ना पूछा था आपसे, 36 होगा। ठीक है, ध्यान से बनाओ, ऐसे अगर मिस्टेक करिएगा तो पेपर में जरूर दिक्कत होगा, आप सबको देख लेना, ऐसे मिस्टेक मैथ में मत करो, देखो इजी सवाल में इसमें कैसे मिस्टेक हो रहा है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं तो क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं कि वे बाद में कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगे, बताना है कि कितना सेकंड बाद जो है वो एक साथ बजेगा। तभी देखो एक साथ बजने के लिए बोले तो जो भी दिया हुआ है उन सबका एलसीएम निकाल लो, आपको जो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब भी किसी का एक साथ वाला पूछेगा तो ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना है, बस उनका एलसीएम निकाल लेना है और आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जल्दी से जो है उसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। चलो जल्दी से एलसीएम निकालो सबको। इसका क्या दिया हुआ है, देखो 6 है, 7 है आपका, अब है 8, अब है 9 और है 12। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो मानो 3 से कट करते हैं, 3 दूनी 6, फिर 7 है, ये 8 ही रहेगा, 3 तिहाई 9 हो गया और 3 चौका 12 हो गया। ठीक है, अब इसको चलो 2 से कट कर लेते हैं, 2 एकम 2, 7, 2 चौका हो गया 8, फिर 3 और फिर से 2 है आपका, फिर मानो ये 2 से ही कट होगा, ये 1 हो गया आपका, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आगे होंगे सब कोई। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम आप सबको पता है कैसे निकालते हैं, चलो जल्दी से कर लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 से कितना होता है, 84 होता है, 84 गुना 2 करो कितना होगा यहाँ पे, तो 84 इंटू 2 हो गया, 4 दूनी 8 और फिर हो गया 8 दूनी 16, अब 16 तिया कितना होगा 168 हो गया, अब 168 गुना 3 कर दो यहाँ पे, तो 8 3 की 24, कैरी किया 2, 6 तिया 18 और 2 हो गया 0, 3 एकम 3 और 2 हो गया आपका 5, 504 आ रहा है क्या सबका, 504 वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। एलसीएम कितना आएगा देखो 504, मतलब कि 504 सेकंड बाद जो है वो देखो फिर से एक साथ बजेंगे। 504 किसका किसका आया है, 504 जिसका भी आया है बिल्कुल सही किए, बहुत बढ़िया। 504 वालों का जो आंसर है देखो बिल्कुल सही होगा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही सब लोग किए हो, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो 504 हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं। देखो अब यहां से रीजनिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, जीके का देखो आपका 15 सवाल हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ आपसे देखो जीएस का भी 15 सवाल हो गया, इसके साथ साथ आपका जो मैथ है, मैथ का भी देखो 15 सवाल हो गया। आप सबने बहुत अच्छा किया, बस 1-2 सवाल में जो आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं, बाकी सबका अच्छा ही गया जहां तक मैंने देखा है। अब रीजनिंग का जो आपका 5 सवाल रहेगा। ठीक है, क्या देखो दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि आयोडीन जिस प्रकार से संबंधित है झींगा से, उसी प्रकार मधुमेह निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखो जो आयोडीन है यह क्या करता है, तो यह घेंघा रोग को दूर करता है। ठीक है, या फिर आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। तो इसी प्रकार मधुमेह को कौन दूर करता है, तो मधुमेह को जो है देखो इंसुलिन दूर करता है। ठीक है, मधुमेह को जो है इंसुलिन बाहर करता है, मधुमेह को जो है देखो इंसुलिन दूर करता है। ध्यान में रखिएगा सबको, जो आपका मधुमेह है उसको कौन दूर करता है, डायबिटीज को, तो इंसुलिन। जिस प्रकार आयोडीन से घेंघा दूर होता है, घेंघा ठीक होता है, उस प्रकार जो मधुमेह है ये इंसुलिन से ठीक होता है। ठीक है, सबको याद रखेंगे, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे, बी के बाद सी लिख दिया, मतलब कि जस्ट अगला लिखा है, सी के बाद एफ लिखा है, सी के बाद क्या आता है डी, फिर आता है ई, मतलब कि 2 को छोड़ दिया, एफ के बाद क्या किया, तो ई एफ जी, मतलब कि फिर से अगला ही लिख दिया। और जी के बाद क्या होता है देखो, तो एच को छोड़ा, फिर आई को छोड़ा, तब जाके जे लिखा, फिर यहाँ पे सेम जस्ट अगला लिख दिया है। तो क्या करेंगे देखो, अभी यहाँ पे अगला लिखा है तो अगला 2 छोड़ के लिखेंगे हम लोग के बाद, तो के बाद क्या होता है, तो के बाद होता है देखो एल, फिर प्लस में होता है एम, जे के एल एम, एम होता है। यहां पर क्या करेंगे हम लोग एन लिख देंगे, मतलब कि जो सही आंसर है यह देखो ऑप्शन सी होना चाहिए। किसका किसका सी आया है, जितना भी लोग सी को क्यों बिल्कुल सही बताए हो, सी करने वालों का जो आंसर है बिल्कुल सही होगा, जे के एल, एल एम होगा ना, एन आना चाहिए आप सबका, एन आ रहा है तो सही होगा, एन आने वालों का सही होना चाहिए, एन आना चाहिए। कैसे कर रहे हो, एन आएगा, ध्यान में रखो, के बाद क्या आता है एल आता है, तो एल को छोड़ेंगे, फिर एम आता है, एम को भी छोड़ेंगे, क्योंकि 2 छोड़ के लिख रहा है ना, अगला वाला एन होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, सी किसका किसका आया है, सी वालों का सही होगा। ठीक है, सबको डी में लग गया, देखो यही आप सब में गलत बात है, सभी एक साथ लग जाते हो और गलती करने लगते हो। ऐसे कैसे आप सब गलती करते हो एक साथ, ऐसे कैसे आपकी मिस्टेक होने लगती है। एन आएगा आपका आंसर, एन होना चाहिए, ध्यान से देखो एन आएगा सबका। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्न में से विषम का पता लगाइए, फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो ये 4 है, इनमें से विषम बताना है।
चलो मैंने आपको ये होमवर्क दिया, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बता पाते हो। ये आपका होमवर्क है और इसका जो आंसर है सबको करना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बता पाओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबको इसका आंसर करना और बताना कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। यह जो है आपके लिए आज का होमवर्क है। चलो अगला सवाल है यहाँ पर, देखो आपका कौन सा सवाल है, तो यह जो है देखो आपका 49 नंबर सवाल है। ठीक है, चलिए यह देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1, 3, 7, 13 और फिर है देखो 21। ठीक है, 1 के बाद 3 जाने में क्या किया, +2, 3 के बाद 7 जाने में क्या किया, देखो +4 किया, 7 के बाद 13 जाने में क्या किया, +6 किया, 13 के बाद 21 जाने में क्या किया, +8 किया। ठीक है, अब 21 के बाद तो ध्यान से देखो 2 बढ़ा के जोड़ रहा है। ठीक है, हर बार 2 बढ़ा के मतलब कि सम संख्या जोड़ रहा है, तो इस बार भी क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, सिंपल से 8 के बाद 10 ही जुटेगा। तो 21 और 10 कितना होता है, 21 और 10 देखो आपका होता है 31। 31 सही आंसर होगा। ऑप्शन सी किसका किसका आया है, सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही सबका आया है, बिल्कुल सही सब लोग कर रहे हो। ठीक है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। चलो अब जो है अंतिम सवाल है यहाँ पे, अब इसका आंसर पहले आप सब करो। चलो बताओगे, अंतिम सवाल है, जल्दी सबको करना और बताना है। यहाँ पे यह देखो दिया हुआ है ABC। ठीक है, इसको बोल रहा है ABC को 1 2 3 लिख रहा है। ठीक है, 1 2 3 लिख रहा है, तो कुछ नहीं, इनका प्लेस वैल्यू लिख दिया है। ठीक है, इनका प्लेस वैल्यू लिखा है जितने संख्या में आते हैं। अगला क्या है देखो आपका, तो अगला है BCD का लिखना है। तो बी को कितना लिखेगा, बी को मानो 2 लिखेगा, सी को कितना लिखेगा 3, डी को कितना लिखेगा 4 लिखेगा, 2 3 4। किसका किसका आया, ऑप्शन बी। जितना भी लोग क्यों बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। जिन्होंने अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।